वेलकम बैक टू माय ट्यूटोरियल। आज हम ऑटोमेट ईमेल रिप्लाई सिस्टम पर काम कर लेते हैं। ऑटोमेट ईमेल रिप्लाई सिस्टम के वर्कफ्लो को एक दफ़ा डिज़ाइन करके देख लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, हम मॉनिटर करेंगे जो इनकमिंग ईमेल्स को जीमेल ट्रिगर नोट के थ्रू। फिर हम उनके सब्जेक्ट्स को एनालाइज करेंगे। वहाँ पर हम एक इफ़ एल्स नोट लगाएंगे एंड देन वी विल सेंड ऑटो रिप्लाई बेस्ड ऑन द कीवर्ड्स। मतलब जो सब्जेक्ट में हम स्पेसिफिक कीवर्ड्स पर कंडीशन लगा के हम उनका ऑटो रिप्लाई करेंगे। तो आज का ये एक टास्क है, ये बेसिक सा टास्क है जिसमें हम किसी भी इनकमिंग ईमेल पर एक चेक लगा रहे हैं और हम उसका रिप्लाई थ्रू बूट दे रहे हैं। बूट के थ्रू भी दे सकते हैं। फ़िलहाल मैं कस्टम मैसेज रिप्लाई करूँगा, लेकिन इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स नेक्स्ट वीडियोस हम इसमें यहाँ पर एक एजेंट बना देंगे जो प्रोफेशनली इन अ बेटर वे हमारे बिजनेसेस के अकॉर्डिंगली, हमारी नीड के अकॉर्डिंगली जवाब दे रहे होंगे। आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको कर लीजिएगा और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि मेरी वीडियोस आपको वक्तन फ़वक्तन टाइमली मिलती रहें। तो हम अपनी इस ट्यूटोरियल का इस टास्क का आगाज़ करते हैं। हम N8N वर्कफ्लो डैशबोर्ड पर आए और मैंने एक नया वर्कफ्लो क्रिएट किया। इसका नाम हम रख लेते हैं ऑटो ईमेल रिप्लाई सिस्टम। तो ये मेरा नेम आ गया है। सबसे पहले हमने इसमें एक जीमेल ट्रिगर ऐड करना है। यहाँ पे मैं जीमेल नोड पैनल में मैं जीमेल सर्च करता हूँ और इसको मैं ऑन मैसेज रिसीव, ये मेरा एक ट्रिगर आ गया। इसमें मेरा अकाउंट लगा हुआ है, आप लोगों ने अपना अकाउंट लगा लेना है। तो मैंने शान मुनीर पर क्लिक किया, कंटिन्यू करते हैं। ओके, कंटिन्यू। तो मेरा N8N के साथ कनेक्ट हो चुका है। इस विंडो को मैं क्लोज कर देता हूँ। हम बैक चलते हैं। अब हमने यहाँ पर मॉड सेलेक्ट करना है एवरी मिनट और इवेंट जो है मैसेज रिसीव। तो इसको मैं बैक टू द कैनवस कर देता हूँ। ये हमारा नोड ऐड हो चुका है। नेक्स्ट नोड जो है इसका नेम भी हम चेंज कर लेते हैं। इसका नेम हम कर देते हैं वॉच फॉर ईमेल। तो ये मेरा जीमेल का ट्रिगर ऐड हो चुका है। उसके बाद हमने चेक करना था कि सब्जेक्ट में कोई ऐसा कीवर्ड तो नहीं आ रहा जिसकी बेस पे हमने ईमेल का रिप्लाई करना। तो मैं यहाँ पर एक इफ़ नोड सेलेक्ट करता हूँ। ये मेरा नोड पैनल आ गया। अब इसमें से मैं इफ़ को सर्च करता हूँ। ये मेरा इफ़ नोड आ गया। अब हमने चेक क्या करना है कि हमारी ईमेल से जो चीज़ आएगी, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि पहले ईमेल में जाता हूँ, इसको मैं टेस्ट ईमेल फैच कर लेता हूँ। तो अब ये मेरे पास कोई एक ईमेल आई है, न्यू सब्जेक्ट सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर जॉब मैचेस। तो सब्जेक्ट में ये आया है और इसको मैं बैक टू द कैनवस करता हूँ। ये नोड ट्रिगर वाला नोड मेरा एग्जीक्यूट हो गया है। अब मैं इफ़ वाले नोड पे जाता हूँ। मैं देखूंगा कि जो आ, पिछले नोड से मेरे पास आउटपुट आ रही है वो यहाँ पे आ रही है। अब यहाँ पे आप इसको दो तीन तरह से व्यू कर सकते हैं। टॉप पर देखें, स्कीमा व्यू है, टेबल व्यू भी है और आपका जैसन व्यू भी है। तो हम जैसन व्यू पर क्लिक करके इसको जैसन व्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हमने सब्जेक्ट चेक करना है। तो मैं यहाँ से सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कंडीशन में ड्रॉप कर देता हूँ और यहाँ पर हमने स्ट्रिंग पे कंटेन का चेक लगाना है और इधर मैं लिख देता हूँ जॉब। अगर मेरे सब्जेक्ट में जॉब अवेलेबल है तो हमने रिप्लाई करना है। इसको मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो ये देखें, ब्रांच, ट्रू ब्रांच और फॉल्स ब्रांच, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट में जो था जॉब अवेलेबल था, कंटेन था, तो इसने ट्रू ब्रांच को एक्टिव कर दिया और हमें चाहिए भी यही था। इसको मैं बैक टू द कैनवस करता हूँ। मेरा इफ़ नोड एग्जीक्यूट हो गया। अब ट्रू वाली ब्रांच में हमने एक रिप्लाई सेट करना है। मैं इसका नेम भी सेट कर लेता हूँ। इसका नाम मैं रख लेता हूँ सब्जेक्ट कंटेन्स
जॉब, इस तरह से ये नेम भी सेट हो गया। अब मैं नेक्स्ट नोड की तरफ जाता हूँ। आप देखें कि मेरा ट्रू ब्रांच जो है वो ग्रीन कलर का है, तो इसका मतलब है कि मेरे सब्जेक्ट में जॉब एग्जिस्ट करता है। अब मैंने सिंपल सा एक एडिट फील्ड का नोड लगाना है, यहाँ पर सेट करना है। इसमें मैंने एक नेम सेलेक्ट करना है रिप्लाई का, और हम इसको, बल्कि नेम की जगह मैं सब्जेक्ट कर लेता हूँ। सब्जेक्ट जो है वो मेरा होगा यही वाला, और हम एक और फील्ड ऐड करते हैं यहाँ पे, ये वाली। इसका नाम हम बॉडी रख लेते हैं। हम इसको कह देते हैं जी थैंक यू फॉर द नोटिफिकेशन फॉर जॉब मैच अलर्ट। ये मेरा रिप्लाई होगा। आई विल गेट बैक एंड अप्लाई इन द जॉब। ये मेरी बॉडी की ईमेल है। हमने सेंड किसको करनी है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टू, और वैल्यू मैं लिख लेता हूँ, मैं इसी टू को ही यूज़ कर लेता हूँ। ये मेरा टू आ गया, और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये मेरा एक स्टेप एग्जीक्यूट हो गया। तो सब्जेक्ट न्यू सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर जॉब मैच, बॉडी में आ गया थैंक यू फॉर द नोटिफिकेशन फॉर जॉब मैच अलर्ट, आई विल गेट बैक एंड अप्लाई इन दिस जॉब, और मैंने सेंड करनी है इस ईमेल पे। ये मेरा नोड एग्जीक्यूट हो गया, ये स्टेप कंप्लीट हो गया। मैं बैक टू द कैनवस करता हूँ। अब यहाँ पर मुझे एक ईमेल का सेंड नोड चाहिए, तो मैं यहाँ पे ईमेल सेलेक्ट करता हूँ, जीमेल सेलेक्ट करता हूँ, और इनमें से मैं सेंड आ मैसेज करता हूँ। अब ये पीछे से मेरे पास ये इंफॉर्मेशन आ रही है लेफ़्ट साइड पे, और मेरा अकाउंट ऑलरेडी अटैच है जीमेल का। मुझे यहाँ पे मैसेज सेंड करना है। मैंने किसको सेंड करना है, मैं इस टू को उठा के इधर पेस्ट कर देता हूँ। सब्जेक्ट जो है वो मेरा ये हो जाएगा, और बॉडी जो है वो मेरी ये हो जाएगी, और मैं इस स्टेप को एग्जीक्यूट करता हूँ। ये स्टेप एग्जीक्यूट हो गया है। अब मैं आपको जीमेल में दिखाता हूँ कि ये ईमेल मुझे किस तरह रिसीव हुई है। तो ये देखें, ये ईमेल मैंने अपने वर्कफ्लो के थ्रू सेंड की थी, मुझे यहाँ पे रिसीव हुई, जिसमें सब्जेक्ट जो है मेरा वही है जो हमने सेट किया था, और इसके रिप्लाई में थैंक यू फॉर द नोटिफिकेशन फॉर जॉब मैच अलर्ट, आई विल गेट बैक एंड अप्लाई इन द जॉब। तो इस तरह हम रियल वर्ल्ड में चीज़ों के साथ ईमेल के साथ सेंड कर सकते हैं। हम वापस अपने वर्कफ्लो पर चलते हैं। तो ये वाला स्टेप मेरा एग्जीक्यूट हो गया। इसका नेम मैं रख देता हूँ सेंड ऑटो रिप्लाई, बैक टू द कैनवस। तो ये मेरा एक बेसिक सा ऑटो रिप्लाई सिस्टम रेडी हो गया है। हम इसमें मज़ीद मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लें, और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते जाएं, क्योंकि हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में इस कोर्स के बाद हम लैंग चेन पे, ब्लॉक चेन पे भी काम कर रहे होंगे, तो ये चीज़ें हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रही होंगी।